हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं पोर्टुगल और हंगेरी को। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूरोप में सेटल होने का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इन दोनों कंट्रीज़ को कंपैरिजन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ डेटा, पॉपुलेशन कितनी है, इनकम लेवल्स कितने हैं, कौन सी कंट्री कितनी मल्टीकल्चरल है, अंग्रेज़ी कहाँ पे कितनी बोली जाती है, पीआर यहाँ पे कितने टाइम में मिलता है, हंगरी में कितने टाइम में मिलता है और पोर्टुगल में कितने टाइम में मिलता है। मैं यहाँ पे बात करूँगा पासपोर्ट की भी और हम बात करेंगे सेफ्टी की भी, और इस पे भी नज़र डालेंगे कि फैमिलीज़ के लिए इन दोनों में से कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शेंगेन जोन की दो कंट्रीज़ की। हम बात कर रहे हैं पोर्टुगल और हंगेरी की। अब देखिए, हंगेरी में मैं रह चुका हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई की है हंगेरी में, और पोर्टुगल में कई बार जा चुका हूँ। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं पोर्टुगल में, हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं पोर्टुगल में अलग अलग वीज़ा रूट्स के साथ। तो अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन की, देखिए जो हंगेरी है वो बिल्कुल यूरोप के सेंटर में है और जो पोर्टुगल है वो यूरोप के दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि साउथ वेस्ट में है। अब साइज़ की अगर हम बात करें तो हंगेरी साइज़ में पोर्टुगल से थोड़ा सा बड़ा है। अब अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, देखिए हंगेरी की पॉपुलेशन है तकरीबन 98 लाख और पोर्टुगल की पॉपुलेशन है 1 करोड़ 3 लाख। तो पोर्टुगल पॉपुलेशन के मामले में हंगेरी से ज़्यादा आगे है। अब अगर हम बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो हंगेरी की जो इनकम लेवल्स हैं वो पोर्टुगल से कम है। अगर हम हंगेरी की बात करें तो एवरेज जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो तकरीबन $15,500 है, जबकि पोर्टुगल की है 22,176। तो पोर्टुगल इनकम के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में हंगेरी से ज़्यादा है। अब अगर हम मिनिमम वेज की बात करें तो हंगेरी में जो कम से कम मिनिमम वेजेस हैं वो 500 यूरोस के करीब हैं, फॉरेन्स में है। और अगर हम बात करें पोर्टुगल की, तो पोर्टुगल में अब इस साल से जो मिनिमम वेजेस हैं वो 705 यूरोस हो गई हैं। तो यहाँ पे भी पोर्टुगल हंगेरी से ज़्यादा ऊपर आता है। अब अगर हम पासपोर्ट की बात करें, देखिए पासपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो पासपोर्ट की रैंकिंग में दोनों कंट्रीज़ करीब करीब है। पोर्टुगल की रैंकिंग 5वीं है और हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और अगर आपके पास पोर्तुगीज़ पासपोर्ट है तो आपको 187 कंट्रीज़ में या तो वीज़ा नहीं चाहिए या आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। हंगेरी की जो रैंकिंग है वो 9 है। अगर आपके हंगेरियन पासपोर्ट है तो आप 183 कंट्रीज़ में या तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए या वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। तो 187 पोर्टुगल का स्कोर है, 183 हंगेरी का है, तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ आसपास हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीआर की, पीआर देखिए पोर्टुगल में आपको 5 साल के बाद मिल सकता है। अगर आपके पास 5 साल तक रेजिडेंस परमिट है तो आपको पोर्टुगल का पीआर मिल सकता है, और पीआर मिलने के साल भर के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हंगेरी थोड़ा सा आगे आ जाता है। हंगेरी में आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए, 3 साल के बाद। और अगर आप, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको हंगेरी के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित है। आप अगर स्टूडेंट रूट पे हैं तो भी वो साल आधे कैलकुलेट किए जाते हैं। सपोज़ करिए आप 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो 1 साल वो कैलकुलेट होगा टुवर्ड्स पीआर। तो यानी मास्टर्स डिग्री करने के बाद अगर आप 2 साल हंगेरी में काम कर लेते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो पीआर के मामले में मैं कहूँगा कि हंगेरी ज़्यादा बेहतर है। अब पासपोर्ट के लिए आप 6ठे साल में पोर्टुगल में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। हंगेरी में ये पीरियड तकरीबन 8 साल है। तो पीआर मिलना हंगेरी में ज़्यादा जल्दी हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट मिलना पोर्टुगल में ज़्यादा जल्दी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी कहाँ पे ज़्यादा है? देखिए बेरोज़गारी ज़्यादा है पोर्टुगल में, हंगेरी में बेरोज़गारी कम है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, देखिए मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी, पोर्टुगल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवरेज 7.2 है, हंगेरी में तकरीबन 4% है।
अब अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग की, तो पोर्टुगल की रैंकिंग 9 है, हंगेरी की रैंकिंग 21 है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे अक्सर डिस्कशन होती है वो है वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि हंगेरी का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे क्लाइंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, वर्क परमिट आसान है और वीज़ा अप्रूवल रेट हाई है हंगेरी का। पोर्टुगल का थोड़ा सा कम है। और एक और चीज़ है कि पोर्टुगल के बारे में ये भी कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, कई बारी रिजेक्शन बहुत रेट हाई रहता है। अब अगर हम बात करते हैं इंडियंस कहाँ पे ज़्यादा है, देखिए इंडियंस पोर्टुगल में ज़्यादा है, 1,20,000 के करीब इंडियंस हैं अगर हम बात करते हैं पोर्टुगल में। हंगेरी में संख्या 10,000 से भी कम है, मैं देख रहा था करीब 6,000 हैं और करीब 6,000 सिटीजन्स लोग हैं और 1,000 करीब स्टूडेंट्स हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, बट मेरा मानना है कि करीब 10,000 इंडियंस हंगेरी में रहते हैं। हंगेरी के साथ एडवांटेज है लोकेशन का, बिल्कुल सेंटर में है यूरोप की, और अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे कम है, 9% है। आमतौर पर यूरोप के और कंट्रीज़ में 20% के करीब रहता है। तो मैं कहूँगा इन दोनों कंट्रीज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं और इन दोनों कंट्रीज़ पे हम स्पेशल फोकस करते रहते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हंगेरी या पोर्टुगल में सेटल होने का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ पर्सनलाइज्ड कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आप हंगेरी या पोर्टुगल में पढ़ना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जॉब देख रहे हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए प्लीज़। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।